पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला से ही है। प्रेम शुक्ला, जब ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद को खत्म करना होगा, इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से होगा, हम ये समझें कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर भी देखें और भ्रष्टाचार के मामले में भी देखें, कार्रवाई, एक्शन, ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्या ये इशारा है? निश्चित तौर पर जब तक आप भारत को, भारतीय संस्थाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप वैभवशाली भारत की संकल्पना को साकार करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यह सीधा संकेत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से समग्र राष्ट्र को दिया है कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का भाव पैदा करना होगा। भ्रष्टाचारियों का जिस तरह से महिमा मंडन करने का प्रयत्न इस देश में हो रहा है, भ्रष्टाचार को जिस तरह से जो है कवच कुंडल देने का कार्य जो है कुछ लोग करते हो, चाहे जिस संस्था का भ्रष्टाचार हो। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसे संस्थागत भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जब तक भारत की जनता में नफरत का भाव नहीं उत्पन्न होगा, जब तक भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए इसमें कोई राजनीतिक संदेश आप देख पाते हैं क्या प्रेम शुक्ला जी? तब तक भारत से जो अपेक्षित कोई पॉलिटिकल मैसेज देख पाते हैं क्या? सामाजिक संदेश भी है, राजनीतिक संदेश भी है। नहीं, इसमें सामाजिक संदेश भी है, इसमें राजनीतिक संदेश भी है, इसमें आर्थिक संदेश भी है, इसमें समग्रता में संदेश है। सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं, अगर भ्रष्टाचार अन्य संस्थाओं में भी व्याप्त है तो उसका भी नाश करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी बने रहे आप हमारे साथ। महिमा सिंह इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, जब परिवारवाद को लेकर स्पेसिफिक बयान सामने आता है, भ्रष्टाचार को लेकर स्पेसिफिक बयान सामने आता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अब तक का सबसे कड़ा बयान भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से तो नफरत करनी ही है, भ्रष्टाचारियों से भी हमें नफरत करनी होगी, उनका महिमा मंडन बंद करना होगा। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक खास तरह का मैसेज आप लोग देख रहे हैं क्या? क्योंकि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा हमला किया इस बयान के सामने आने के बाद और कहा कि सरकार के इस झूठ का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। क्या झूठ नजर आया आपको इसमें? जय हिंद समीर जी, रवि जी, हमारे सभी पैनलिस्ट्स और देशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ इन सभी झूठों का खंडन करती हूँ, इन जुमलों का खंडन करती हूँ जिन्हें आज लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, 1.5 घंटे का भाषण था, हम सभी ने बड़ी ध्यान पूर्वक सुना और ये आशा की कि कुछ नया सुनने को मिल जाए, लेकिन अफसोस वही जो 8 साल से बीन बज रही है वही बजती हुई नजर आई। हमने जो बातें सुनी वो विडंबनाओं से भरी हुई थी, वो बातें कथनी और करनी में फर्क वाली बातें थी। उन बातों ने, ये भ्रष्टाचार वाली बातों ने 8 साल पहले का भाषण भी याद दिला दिया मुझे, जब प्रधानमंत्री जी ने देश के टैक्स पेयर्स से बड़े कड़े शब्दों में ये वादा किया था कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये जो सरकार जिस प्रकार से कुछ नहीं कर रही है काले धन को लेकर के। और उन्होंने कहा था कि मैं वायदा करता हूं कि यदि हम सरकार में आ गए तो हम ये काला धन वापस लाएंगे और उसका कुछ हिस्सा, ऐसा मुझे बड़ा इंटेंसली याद है सुनना, उन्होंने कहा उसका कुछ हिस्सा इस देश के हर टैक्स पेयर के खाते में डाला जाएगा, वो टैक्स पेयर जो इस देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 8 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये माना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भ्रष्टाचार को वो खत्म कर पाने में विफल रहे हैं और जिस परिवारवाद, भाई भतीजावाद का वो वहां से आह्वान कर रहे थे उसे खत्म करने का, उसे तो उनकी पार्टी ने खुद बढ़ावा दिया है। अभी मैं नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो भाई भतीजावाद है, ये जो परिवारवाद है, ये भी बहुत हद तक भ्रष्टाचार का जिम्मेदार है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन इस देश में बंद करना होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात लेकिन इसी कड़ी में उनको नीरव मोदी, ललित मोदी, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। इसी कड़ी में उनको ऋषि अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। इसी कड़ी में उनको जो है अपने हेमंत बिस्वास शर्मा के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। उनको अपने पार्टी के साथ शुरुआत करके, देखिए भ्रष्टाचार तो जो सत्ता में बैठे हैं
वो सबसे ज्यादा 8 साल से जो आज बैठे हुए हैं और ठीक वहाँ है। जो स्टाफ है, प्रोफेसर अग्रवाल, सबसे ज्यादा है। इसी क्वेश्चन को हम आप तक लाते हैं। ठीक है मैम, लौट रहे हैं आपके पास। दो बिंदु और छोड़ूंगी मैं। उन्होंने महिला सम्मान की बात की, उन्होंने अनुसंधान की बात की, और आप आएंगे अगली कड़ी में तो मैं उसके बारे में बात करके विडंबनाओं की कड़ी को आगे ले जाना चाहूंगी कि किस प्रकार से विडंबनाओं का विस्तार उनके आज के भाषण में मिलता है। ठीक है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।